नमस्कार, मैं हूँ तान्या मित्तल और आप जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस टाइम हम बात कर रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर यानी कि पितृपक्ष मेले के बारे में। जी हाँ, हम लगातार आपको पितृपक्ष मेले की से जुड़ी हुई अपडेट दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष मेले में पिंडदान करने के लिए दुनिया के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं। वहीं पर अभी हाल ही में खबर आई है, एक विदेशी महिला रूस यूक्रेन के में मारे गए सैनिकों के लिए पिंडदान करने पहुंची। इसी खबर पर हमारे संग जुड़ रहे हैं विप्लव कुमार जी। विप्लव जी, प्लीज हमें बताइए कि वहाँ पितृपक्ष मेले में कैसी हलचल है। ये जो विदेशी महिला हमारे पास आई हैं, तो इनका वहाँ पर आपसे इनकी बातचीत हुई, इनका क्या कहना है, किसका पिंडदान करने आई हैं? विप्लव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं विप्लव जी? जी, जी, सुन पा रहा हूँ। जी, जी, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि प पितृपक्ष मेले में जो अभी विदेशी महिला के बारे में जानकारी हमें पता चली है कि वो वहाँ पर यूक्रेन में मारे गए सैनिकों का पिंडदान करने पहुँची हैं। तो इस पर आपके पास क्या अपडेट है? हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, तान्या, मैं बता दूँ अभी सभी इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक और स्वागत करता हूँ मैं गया वासियों की ओर से। मैं आपको बता दूँ कि ये जो विदेशी महिला यूनिया है, ये वो गया जी में पितृपक्ष महासंगम मेला 2023 चल रहा है और इसकी आगाज़ 28 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक हुई है। 17 दिनों तक पितृपक्ष मेला चलेगा और इसी दौरान वो विदेशी महिलाएँ हैं जो पिंडदान तर्पण करने के लिए विश्व प्रसिद्ध गया जी में पहुँची हैं। और गया जी की ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पिंडदान तर्पण करने आते हैं, उनकी परिजनों या उनके पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालाँकि आप देखें तो ये जो विदेशी महिला हैं, जो विदेशी सैलानी हैं, यूलिया जी है, वो भारतीय परिधान में थी और पूरी तरह से हिंदू रीति-रिवाज में वो पिंडदान तर्पण का विधिवत कर्मकांड पूरा की है और वो अपने साथ 36 लोगों के साथ वो जत्था के साथ आई हैं गया जी में पिंडदान तर्पण करने के लिए। हालाँकि वो सिंगल पिंडदान तर्पण किए हैं। जब ने हम उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ आए हैं और गया जी हमारे लिए जानकारी मिली थी कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की मौत की प्राप्ति होती है। इस दौरान हमने गया जी में यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हुए हैं, वार हुए हैं, उसमें दौरान जो सैनिक मारे गए थे और अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए गया जी में पिंडदान तर्पण करने आए। हालाँकि ये बात उन्होंने उनके शिष्य हैं, जो वहाँ के धर्म प्रचारक हैं, उनके कथन अनुसार, जो उनके गुरु हैं, उनके कथन अनुसार वो गया जी में पिंडदान तर्पण करने गया जी में आई हैं और वो अभी 14 अक्टूबर तक गया जी में रहेंगे। इस दौरान उन्होंने गया जी के जो विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है, बोध गया का जो ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है, ज्ञान की नगरी बोध गया कहा जाता है, वहाँ भी उन्होंने दर्शन करेगी और यहाँ एक शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी का मंदिर है, उन्होंने वहाँ भी दर्शन करने की बात कही है। जी, तान्या। जी विप्लव जी, हमने ये भी सुनने में आया है कि ये जो हम अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये जो पंडित साथ में बैठे हुए हैं, जो इनका पूजन करवा रहे हैं, पिंडदान करवा रहे हैं, तो ये भी हमारे सुनने में आया है कि महिला इन्हें अपने साथ लेकर आई है, ये भी वहीं कहीं से हैं। तो आपकी क्या इनसे कोई बातचीत हुई, कुछ जानकारी आपने हासिल की? जी हाँ, इन्होंने भी उनसे भी हमारी बात हुई तो ये पंडित जी, इनका लोकनाथ गौड़ दास नाम है और इन्होंने यूक्रेन से इनके साथ ही 36 टीम के साथ ये भी आए हैं और इन्होंने भी पूरी विधान के साथ पिंडदान तर्पण करा रहे हैं और इन्होंने बताया कि हम अभी 14 अक्टूबर तक रहेंगे और इनका जो भी गया जी का प्रसिद्ध या फिर गया जी के बारे में जो भी जाने हैं उनको लेकर सभी टीमियों के साथ हम नेतृत्व कर इन्हें भ्रमण गया जी कराएंगे। जी, जी, जी विप्लव जी, हमारे पास एक हमारे संवाददाता ने बात की थी इन विदेशी महिला से। आइए एक बार उसका रुख कर लेते हैं, आइए। How did you know about Pindan? How know you about this Pindadan? I know from my spiritual master, Natalia Shafranova. For whom you have done here Pindan, Russian and Ukrainian war? That's people who has lost life. Yeah, there are a lot of lost lives in Ukraine now because of the war. I'm not sure I can memorize all of them, but all of us, we are praying here as well for the people who left the bodies. Have you feel in Sanatana Hindu Dharma? Have you believe in? Have you believe in Hindu Sanatana Dharma? Sorry, I don't understand. You believe Sanatan Dharma? I believe Sanatan Dharma?
I'm not sure. You believe this dharma? Oh, yeah, yes, of course. This is the beautiful dharma they already accepted. What do you want to say about Gaya ji? About what is your the inspiration and I feel very peaceful and very blessed, and to be here. And this place is very, very deep and very, very spiritual. I'm full of gratitude For whom you have been done here? for my parents and for my ancestors. What's your good name? Julia. तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने इन विदेशी महिला से बात की और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये विदेश से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन सैनिकों का पिंडदान करने के लिए आई हैं जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे गए थे। साथ ही जो सैनिक वहां पर लड़े थे या जो जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई थी युद्ध के दौरान, उन सभी का पिंडदान करने यहाँ पे पहुंची है। हमारे संवाददाता ने इन पंडित जी से भी बात की थी कि जो पंडित जी ने इनका जो पिंडदान करवाया है वो भी वहां मौजूद थे। एक बार आइए ये इनका क्या कहना है वो भी हम सुन लेते हैं। मोक्ष नमस्ते। आज इस पुण्य जो मोक्ष प्रदाता गया क्षेत्र में हम लोग विदेश से आए हैं, 36 लोग आए हैं, उसमें बाकी लोग कल से शुरुआत करेंगे पिंडदान। ये जो है जो रशिया और जो यूक्रेन में जो प्रचार करती है नटालिया साफरोनोवा नाम की जो है एक गुरु है, लेडी गुरु है, उसके 5 लाख शिष्य है, उनमें से ये कई है, उनकी जो शिष्या है ये यूलिया जितोमिरस्काया नाम से, वो ये अपने जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जितने भी वार हो के जितने हत हो गए उनके आत्मा के लिए शांति कौन प्रदान करेगा, ये चिंतित होके जो नटालिया साफरोनोवा ने ये इनको ये किया कि स्फूर्ति की कि आप भारत भूमि में जाके गया नाम का क्षेत्र है वहाँ पे पिंडदान और पितृ तर्पण करके सबके मोक्ष के लिए आप प्रार्थना करके आइए और उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ पे आके अपने पितरों को भी और जितने हत हो गए उन सबके जो मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हुए आज इस धरती के ऊपर पिंडदान किए हैं। और इसी मैं लोकनाथ गौरदास हूँ, रशिया और यूक्रेन में और यूरोप में मैं प्रचार करता हूँ भारतीय संस्कृति के बारे में और इसी रूप से ये सब लोग जो ये लोग 14 तारीख तक रहेंगे। कुछ लोग यहाँ सिविल लाइन में सिटी सूर्या होटल में है, जो राजेश शर्मा उनके नाम है, उनसे। जी विप्लव जी, आपका हमारे संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि आगे की और खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।